दोस्तों, आप यहाँ पे औरतों को सोचने वाली बात है। जैसे आपका पति हो, बहुत ही प्यारा पति हो, बड़े पैसे वाला हो, बड़े पैसे कमाता हो, बट आपका पति किसी को कुछ टच ना करता हो, किसी को देखता भी ना हो, लेकिन आपके पति के बहुत सारी गर्लफ्रेंड पाना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, चिपकना चाहती हूँ, गोदी में बैठना चाहती हूँ, उनके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ, उनके साथ हंसना चाहती हूँ। वो कुछ भी टच कर मतलब करे तो उसको कोई एतराज ना हो, मतलब इतनी ज्यादा मतलब उत्सुकता हो। और वो कितना भी इंसान गलत कर दे या कुछ भी कर दे, कोई उसको बोलने वाला ना हो। तो क्या आप ऐसे पति को प्यार कर पाओगी? आप बताओ। मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ। मैं इनके विषय में बात भी नहीं करना चाहती। इन लोगों के विषय में अभद्रता दिखाते हैं, और उसके बाद जब कोई बोल देता तो उसको इतना गरियाते हैं, इतना गरियाते हैं ये लोग। इनके जो अंधभक्त हैं वो गाली देना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा की अंजलि राघव गई वहाँ पे सॉन्ग का अपना, वहाँ पे एक्टिंग करने, शूटिंग करने, सॉन्ग अपना वहाँ पे कास्ट हुआ। और किनके साथ? ये जो खड़े हैं इनके साथ। उसके बाद क्या हुआ? अब अंजलि राघव को इन्होंने गलत तरीके से टच किया। अंजलि राघव ने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे नहीं बोला। अभी लाइव में अगर बोल दो कि गलत हुआ तो लोग 100 बातें सुनाने आ जाते हैं। अगर अंजलि राघव वहाँ पे बोल देती, लखनऊ पे स्टेज पे जहाँ पे टच किया गया था, तो क्या जानते हो अंजलि राघव जिंदा लौटती? क्योंकि जिन लोगों को झूठ ही बोलना आता है, झूठ की ही रोटी खाते हैं, झूठ की ही बड़ाई करते हैं, वो लोग कुछ नहीं देखते कि हरियाणा की लड़की है, कितनी सच्ची लड़की है, कितने बड़े घराने की लड़की है, और वो तुरंत उसको खींच के वहीं पे ठोक देते। और पुलिस किसके नाम मुकदमा करती बताइए? जहाँ पे 10,000 बंदा है, कौन मारा, किसने मारा, कौन देखता है यार? तो जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता का सबसे बड़ा ताकत होता है। जनता के आगे क्यों बड़े बड़े नेता झुक जाते हैं, क्यों बड़े बड़े नेता हार मान जाते हैं? क्योंकि जनता में 10,000 के नाम FIR नहीं हो सकता। 10,000 को खदेड़ के पुलिस नहीं खत्म कर सकती। अब देखो ये लड़की है, इस लड़की के गाल भी छू रहे हैं, देखो गाल छू रहे हैं। अब ये बताइए, इनकी बीवी ज्योति सिंह है, बड़े अच्छे घराने की, बड़ी शालीन, बड़ी सिंपल, बड़ी सुंदर, और सबसे बड़ी बात की अभद्र भाषा नहीं। इतना अभद्र पति जिसका पता हो, दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं जो दिन भर गाली और फक्कड़ी ना दे, लेकिन वो महिला एक अपशब्द नहीं। आप सोच सकते हो वो कितना बर्दाश्त करेगी? कहते हैं कि दुनिया में धन चला जाए, दौलत चल जाए, खेती चली जाए, पाती चली जाए, नौकरी चली जाए, हेल्थ चली जाए, लेकिन पति को हवा भी ना छू के जाए। अगर पति को सपने में हवा भी छू के जा रही है तो पत्नी की नींद खराब हो जाती है। लेकिन अच्छा बताइए, कितने पति ऐसे हैं जिनको हवा छू के जाती है? नहीं जाती, बताइए। सारे पति तो अपनी पत्नी को प्यार ही नहीं। अब देखो ये औरत को ये छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, जबकि इनका स्टेटस, इनको ये पूरा बिहार की जनता लाखों में जनता है। अभी मान को चलो बिहार में कम से कम जनता होगी 25 लाख, इतना नहीं है। देख लो, सर्च कर लो गूगल पे, सारी जनता इनकी भक्त है। ये जो कह देंगे वही करने को तैयार है। ये कितना गंदा काम करेंगे तब भी जनता इन्हीं के साथ खड़ी रहेगी। भाई टैलेंट भी है, गायक है, कहाँ कौन गाता है सबके अंदर? भाई तो मैं मानती हूँ सिंगर है, और सिंगर हैं तो क्या कुछ भी करेंगे, किसी को टच करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये औरत बोल नहीं रही है कि मुझे टच क्यों कर रहे हो, मेरे गाल क्यों छू रहे हो, हम तो यहाँ किसी और काम के लिए आए हैं। गाल छुआने के लिए तो होटल होता, होटल में छुआ लेना। सबके सामने गाल छू रहे हैं, फिर भी जनता इन्हीं की बड़ाई कर रही है। कितनी अंधभक्ति! क्या इनके साथ जिंदगी कटेगी ज्योति की? क्या ज्योति इनके साथ सुकून और शांति से सो पाएंगी? क्या ज्योति इनसे प्रेम मिले? अच्छा एक बात बताइए, ऐसे इंसान को जो डेली पर डे नई नई 15-15 की कली टच करता हो, उन 15 की कलियों को प्यार देगा कि उस मेहरवा को प्यार देगा? जिसकी 35-37 साल उम्र हो जाएगी, फिर 40 होगी, फिर 50 होगा, फिर 55 होगा, उसको ये प्यार देगा? आप बताइए। अब यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं जानते हो? अंजलि की माला लेने की उम्र 28 साल की ओनली उसकी उम्र है मात्र, तो कह रहे हैं अंजलि की माला लेने की उम्र में गाना गाने उल्लू, ऐसे लिख रहे हैं सब लोग, वहाँ के लोग, इनके अंधभक्त बिहार के लोग, उल्लू गाना गाने उल्लू। और इनकी 50 साल की उम्र है, आपको इनकी कितनी 45 की लग रही है ना? 45 से तो कम की नहीं लग रही है। तो इनको नहीं कह रहे हैं, इनकी उम्र अभी बच्चियों को टच करने की है, और उनकी बेचारी की 28 साल की उम्र, उनको माला लेने की उम्र है।
तो आप लोग इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी बोल रही हो, समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला स्किप कर देना। तो अभी आप लोग बताओ कि आपका पति किसी के गाल छुए, पर डे छुए, पर डे छुए, पर डे छुए, तो आप सुकून से रह पाओगी? फिर भी औरत को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि ये औरत गाल छुआने आई है, गाल छुआ रही है, रोक नहीं रही है, टोक नहीं रही है, सब चाहती है मेरे गाल छुओ, मेरा सब कुछ छुओ, और ये इसके बदले में मुझे कास्ट करो, मुझे गाना दे दो, मेरे को अपने साथ पिक्चर बनवा दो, मेरे को अपने साथ एक सिंगर मतलब एक गाने में मेरे को वो हीरोइन का रोल दे दो। अरे यार, 2 टके की हीरोइन के रोल के लिए अपने उन अंगों को छुआ रही हो जिन अंगों से तुम पाप में जा सकती हो, जो इज्जत माने जाते हैं। अरे तुम्हारे गाल पे ऐसे कैसे कोई सिंगर छू सकता है? लेकिन भारत देश में तो अब अमेरिका आ गया है ना, अमेरिका की सारी प्रकृति चल रही है, हर मर्द दूसरी औरत को टच करना चाहता है। अरे गाल में क्या टच कर रहे हो फिर यार, कहीं और टच करो डायरेक्ट। लेकिन वो ये लोग गाल को जो टच कर रहे हैं ना, वही समझ के टच कर रहे हैं कि मैं वही टच कर रहा हूँ। तो ज्योति जी के बारे में बोलूंगी, ज्योति जी देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इस तरह का सिंगर पूरे विश्व में मशहूर है, ट्रम्प ही क्यों ना हो, मोदी जी ही क्यों ना हो, अगर करेक्टर अच्छा नहीं है तो तुम सुकून से सो नहीं पाओगी। तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, तुम सोने के गद्दे बना सकती हो, सोने का बेड बना सकती हो, लेकिन क्या नींद ला सकती हो? क्योंकि तुम्हें टेंशन रहेगी कि गया सिंगर वहां पे गाना गाने, वहां पे गाल छू रहा होगा। और अगर तुमको एक्सेप्ट है गाल छूने वाला पति, देखो गाल तो, एक बात और बताना चाहूंगी, मोटी बात, तुम कितना भी पतियों को रोको गाल ना छुए, तो वो अभी ये सामने छू रहा है, ये तो ठीक है, फिर भी पापी नहीं है कि सबके सामने छू रहा है। ऐसे ऐसे काले सर्प के समान पति हैं कि गाल छुप 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 के खूब छूते हैं, फिर उनकी भी पत्नी जीती हैं। ये तो चलो सबके सामने छूता है क्योंकि ये छुआने आई है, तो चाहती कि हमारा गाल छू लो, हमें कास्ट कर लो, हमारा गाल छू दो, हमें वायरल कर दो, हम ये देखो गाल छू रहा है। अब ज्योति देख रही होगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्या करे, कहाँ चली जाए। तो भगवान से रिक्वेस्ट करो कि ये औरतें सुधर जाएं, या तो फिर हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे शीतला माता, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी औरत को ऐसा पति ना दो, और अगर पति दो तो फिर उसको संतुष्टि दो कि किसी का आदमी गाल छुए, बाल छुए, माल छुए, कोई फर्क ना पड़े। तो देखो, अब ऐसे भगवान करे ऐसा पति किसी को ना मिले, भगवान किसी को ना मिले। लेकिन बिहार में सारी औरतें इसके लिए मरती है कि सबको मिले, ये सबका भगवान बना हुआ है। अब ये भी मजबूर है, क्या करे, वो चाहती है छुओ, वो चाहती है छुओ, बीच स्टेज पे गाल थाल छुआ जाता है, बिहार में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता। देखो, वहाँ का रीत है, वहाँ का चलन है कि गाल बिना छुए हुए कुछ बनेगा नहीं। तो आप लोगों का क्या कहना है? ज्योति को लास्ट में एक बार कहना चाहूंगी कि इस पति को त्यागने से तुम्हें सुकून की नींद आएगी। अगर तुम अच्छी गृहिणी हो, पतिव्रता गृहिणी हो, तुम चाहती हो कि पति मेरी जान बन के रहे, नहीं तो अगर चाहती हो कि दुनिया में उड़ता रहे, बस पैसा कमा के लाता रहे, मुझे पैसे से मतलब है, पति से कोई मतलब नहीं, किसी को छुए, किसी को कुछ करे, अरे एड्स का रोगी हो जाएगा, क्या कर लोगी? तो फिर देख लो। तो अभी शोहरत तो तुम खुद बटोर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतना स्कोप है, तुम चाहो तो पूरी दुनिया में छा सकती हो, ठीक है? तो अपना शोहरत खुद बटोरो और अपनी रिस्पेक्ट इकट्ठा करो और सुकून ढूंढो। तो सुकून इस पति में नहीं, इस पति को त्याग दो।